कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रखकर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संघार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को अनेक प्रकार से नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने ही शत्रु बनते जा रहे। माता पिता का एक गुण सर्वोत्तम होता है धैर्य। आप भी धैर्य धारण करके रखिएगा। सुभद्रे, मनुष्य सदा ही अपनी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है। मेघ गिरते हैं तो मोर नाचता है, किंतु पपीहा रोता है। कहने वाले का वास्तविक अर्थ तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही ग्रहण कर पाता है। इसीलिए तो इतने अनर्थ हैं इस विश्व। सूर्य उगता है तो बंद आंखों से भी उसे प्रकाश दिखाई देता है। जैसे कोई अपने धर्म पर चले या ना चले, किंतु उसे अपना धर्म अवश्य दिखता है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। नदी पर अधिकार तो समुद्र का ही। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र है। उसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं।